कहां की किताबों में लिखा है, कौन से मजहब में लिखा है, कौन से किताब के अंदर यह लिखा है कि आप किसी गैर मुस्लिम को, यार गैर मुस्लिम छोड़ो, किसी मुसलमान को, किसी चोर को, किसी डकैत को, किसी मुजरिम को, किसी कातिल को, किसी दुनिया के डेंजरस कातिल को आप पकड़ के आग लगा दो, किसी भी किताब में, बाइबल में, कुरान में, हदीस में, इस्लाम में, हिंदू में, ज्यूस में, क्रिश्चियन में, किसी भी किताब में आपको यह चीज नहीं मिलेगा कि आप एक इंसान को जिंदा जलाते हैं। लेकिन अगर दुनिया के अंदर आपको यह कानून मिलेगा तो यह सिर्फ और सिर्फ जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर मिलेगा। क्योंकि भाई अगर इंसान वहां रहते तो ऐसा काम तो कोई नहीं करता। आप किसी इंसान को जिंदा जला रहे हो, कैसा आपका दिल मानता है। बांग्लादेश में उपद्रव शुरू हुआ, खासतौर से हिंदूज को वहां पर टारगेट किया गया, लेकिन ये टारगेट सिर्फ बांग्लादेशी हिंदूज के ऊपर नहीं, भारत को भी इसमें केंद्र में रख करके टारगेट किया गया। डिफरेंट पावर्स द्वारा, डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज ने भी इसमें अपनी रोटियां सेकी और बांग्लादेश के ये सब लीडर तो बोलते रहे भारत के खिलाफ। अब भारत, बांग्लादेश तो छोड़िए, पाकिस्तान के भी कई सारे लीडर्स ने भारत को टारगेट करना शुरू कर दिया, ओपनली स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया है। शहबाज शरीफ गवर्नमेंट का, मतलब गवर्नमेंट का बड़ा लीडर, जो रूलिंग पार्टी है उसका एक यूथ विंग का बड़ा लीडर भारत के खिलाफ सीधी धमकी देता है कि पाकिस्तान भारत के ऊपर अटैक कर देगा, पाकिस्तान की मिसाइल्स भारत से ज़्यादा दूर नहीं है। और ऐसा हम पहली बार नहीं देख रहे हैं, ऐसा हमने पहले भी देखा है कि इस तरीके के बड़बोले बयान जो हैं वो जो बांग्लादेश के स्टूडेंट लीडर हैं वो भी देते हैं, वो पाकिस्तान के जो लीडर हैं वो भी देते हुए नजर आते हैं। ये जो लगातार पाकिस्तान हमको झुकाने की बात करता है, बांग्लादेश हमको झुकाने की बात करता है, ये क्या कमी रह गई, ये क्या गलती? जिनकी औकात बारिश से बचने की नहीं, वो क्या किसी को झुकाएगा? जिनकी औकात सिर्फ कटोरा लेके भोंकने की है, वो क्या बचाएगा? जिसको हमने बसाया, हमें काटने की कोशिश कर रहा है, वो खुद ही मिट रहा है। कैसे दुनिया में उसे कोई केयर नहीं कर रहा भाई। जहां पर एक इंसान को सरेआम भीड़ ने घेर कर पीटा, जिंदा जलाया और उसकी मौत को सैकड़ों मोबाइल कैमरों ने रिकॉर्ड किया, मानो जैसे इंसान नहीं कोई तमाशा मरा हो। बांग्लादेश में हत्या इसलिए नहीं हुई क्योंकि इस व्यक्ति ने कोई कानून तोड़ा था, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि बांग्लादेश में कोई कानून देखने वाला नहीं है। यह किसी सुनसान जगह नहीं हुआ, किसी अंधेरी गली में नहीं हुआ, किसी कोने में नहीं हुआ जहां पर पुलिस प्रशासन की नजर ना पहुंचती हो। यह घटना खुलेआम हुई, लोगों के बीच हुई, शोर, चीख पुकार, नारों, कैमरों के बीच। और यहीं से एक संदेश गया कि जो आज हुआ है, अगर इसको देखकर आज आप इग्नोर करेंगे तो कल किसी और को यूं ही बेखौफ मारा जाएगा उसकी पहचान के लिए, पहचान कि वो हिंदू है। यहीं से सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश हिंदुओं के लिए अब असुरक्षित हो गया है? क्या बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ गया है जिस रास्ते पर कभी पाकिस्तान था? क्या पाकिस्तान से निकलकर बांग्लादेश अब फिर से पाकिस्तान बन रहा है? यार एक बात बता, ओवैसी और ओवैसी के चाहने वालों, तुम बांग्लादेश के हिंदुओं की ना फिक्र करो। तुम यार खुल के ये बोलो कि लानत है उन जिहादियों पर जो बांग्लादेश में बहुसंख्यक होते हुए हिंदुओं को इस तरीके से सता रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, मार कर रहे हैं। लानत है ऐसे जिहादियों पर। तू ये बोलना जो तुझसे सब सुनना चाहते हैं। तू सरकार को वहां के हिंदुओं का ज्ञान क्या दे रहा है दो कौड़ी के? क्योंकि तू वहां पर बांग्लादेश के हिंदुओं की फिक्र इस बारे नहीं कर सकता क्योंकि तू वही इंसान है दो कौड़ी के जो कुछ साल पहले ये कह रहा था नो सीएए, बांग्लादेश के हिंदू भारत में नहीं आएंगे और अगर आएंगे तो साथ में मुसलमान भी आएंगे, रोहिंग्या भी आएंगे, बांग्लादेशी मुसलमान भी आएंगे, और अगर बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या नहीं आएंगे तो इसी बांग्लादेश से ये हिंदू नहीं आएंगे जिनकी तू आज फिक्र कर रहा है। और फूटी कौड़ी का हिंदू तेरे कमेंट बॉक्स में आके कह रहा है कि ओवैसी बदल गया है। ये कर तू, तेरा ड्रामा तो वहीं एक्सपोज होता है ना। तू वही आदमी है जिसने सीए का विरोध किया था। सीए किसके लिए था? बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए था। और आज तू सरकार से पूछ रहा है, देखिए साहब विरोधाभास देखिए, आज तू सरकार से पूछ रहा है कि सरकार बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए क्या कर रही है। फिर से अपनी बात दोहरा दूं, तू बांग्लादेश में दास को मारने वाले जिहादियों पर थूकना, तू उन पर लानत भेजना, तू उस मानसिकता पर लानत भेजना
कि एक अफवाह उड़ी और वो वीडियो मैं दिखा नहीं सकता किस तरीके से, बिकॉज इट इज वेरी डिस्ट्रेसिंग, आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से दीपू पुलिस के आगे रो रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, और पुलिस ने उसको जिहादियों के हाथों सौंप दिया और जिहादियों ने उसके चीथड़े उड़ा दिए। तो उस मानसिकता को कोस, तू बांग्लादेश के हिंदुओं की ना फिक्र कर, तू उस मानसिकता को कोस। इसी तरीके से अगर तुझे वहां के हिंदुओं की फिक्र करनी है तो तू कश्मीर के हिंदुओं की भी फिक्र कर लेता, तब तो तू राजनीति में था, तेरा परिवार था, तू कश्मीर के हिंदुओं की फिक्र कर लेता और तू वहां पर भी उस मानसिकता को पे लानत भेजता जिसने कहा कि कश्मीर में रहना होगा तो निजाम में मुस्तफा सहना होगा और मर्द चले जाओ और महिलाओं को छोड़ जाओ। तूने आज तक उन पर लानत नहीं भेजी। तू अपना काम कर, तू सरकार में नहीं है, तू एक सांसद की पार्टी का आदमी है यार, तू अपना काम कर। तेरा काम यह है कि बांग्लादेश में जो जिहादी मानसिकता पनप रही है, वो मानसिकता पनप रही है जहां पर बहुसंख्यक होने के बाद दूसरे को नोच खाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तू इस बात की फिक्र कर कि दो सूरत हैं कि दीपू दास ने मान लो कुछ हजूर की शान में बोला या नहीं बोला, अफवाह हुई, तो ये मान ले कि अफवाह के चलते जिहादियों ने इस तरह से हैवानियत दिखाकर मरे आदमी को टंगाकर उस पर आग लगा दी। तू इस पर बोल कि अगर मान लो उसने हजूर की शान के खिलाफ कुछ बोला था तो क्या एक मुसलमान को जिहाद के और हजूर की मोहब्बत के नाम में यह अधिकार है कि दीपू का वो हाल करे जो किया? तू इस पर बोल कि क्या मुसलमान को यह अधिकार है जो कन्हैया का हाल किया वो सही किया या गलत किया? तू इस पर बोल। तू इतना बड़ा ना बन कि तू सरकार से कह रहा है, अरे तू हमारे देखते देखते 2016 में डिबेटों में आया करता था, 6 लोगों के बीच में एक बैठा करता था यार, तू मेरे साथ डिबेट में रहा है जहां मैंने तेरे पर कच्छे उड़ा दिए थे, जिसके बाद तूने डिबेट में मेरे साथ आने से मना कर दिया था, जो ट्रिपल तलाक पे डिबेट था। ये तो जमाना जानता है कि उसके बाद कैसे तुझे ऑक्सीजन और खाद पानी दी गई है। अब जितना कम बोलो उतना अच्छा। तुझे ये नहीं पता हैदराबाद के सांसद, जो तू सुबह शाम मुसलमान के नाम का हिंदुस्तान में मातम करता रहता है, जो तू हिंदुस्तान में कहता रहता है कि मुसलमानों के लिए ये कंसंट्रेशन कैंप बन गए हैं, मुसलमानों की आन बान आबरू खतरे में है, मुसलमान के बुरखे खतरे में हैं, मुसलमान की ईदगाह, मुसलमान के कब्रिस्तान, मुसलमान की मस्जिदें खतरे में हैं, उसका भी एक नतीजा है जो बांग्लादेश में हो रहा है 2 कौड़ी के, ये उसका भी एक नतीजा है। तो तू इतना बड़ा बांग्लादेश के हिंदुओं का हितैषी ना बन, जो हकीकत है वो अपने मुंह से बोल। दीपू चंद्र दास की हत्या में किसी ने यह नहीं पूछा कि दीपू दलित था, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था या वैश्य था, क्योंकि बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी ताकतें जगी हैं उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ रहा था कि ये हिंदू था। और पाकिस्तान से निकला बांग्लादेश अब पाकिस्तान की राह पर जा रहा है, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान की तरह ही हिंदुओं की पहचान ही उनकी जान लेने के लिए काफी हो रही है। पिछले 2 सालों में कम से कम ये पैटर्न दिख रहा है। 2024-2025 के दौरान बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में हिंदू बस्तियों पर हमले होते हैं, उनके घरों, उनके दुकानों को जलाया जाता है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जाती है, लोगों को डराकर पलायन के लिए मजबूर किया जाता है। 2024 में जब राजनीतिक अस्थिरता आती है तब भीड़ हिंसा के बीच हिंदुओं के घरों, व्यवसायों और पूजा स्थलों पर 2000 से ज्यादा हमले करती है। और ये रिपोर्ट दर्ज है। कई मंदिरों में मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, पूरे हिंदू मोहल्ले को निशाना बनाया जाता है। और फिर हम स्पष्ट कर दें कि ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं बता रहे हम, सार्वजनिक रिपोर्ट, मीडिया कवरेज और मानवाधिकार संगठन के जो रिकॉर्ड्स हैं उनका हिस्सा बता रहे हैं। 2025 में भी कुछ बदला नहीं। जुलाई 2025 में रंगपुर जिले में भीड़ ने हिंदू इलाकों पर हमला किया, 15-20 हिंदू घरों को लूट लिया, तोड़ा गया, कई परिवारों को जान बचाकर भागना पड़ा।